चोरी हो जाएगा बर्दाश्त कर लेगा, डकैती हो जाएगी बर्दाश्त कर लेगा, सोने की चैन खो जाएगी बर्दाश्त कर लेगा रो धो कर। लेकिन पैसा अगर सत्संग में लग जाएगा बहुत रोएगा कि कहाँ फंस गए हम। ठेलुहा, गांव के ठेलुहा अड़ोसी पड़ोसी कहे तुम हो यार फंस गए बाबन के चक्कर में, खाम खान लाख 2 लाख बर्बाद कर डरो। और जौन ठेलुहा ये बात बतावत है हम उनको ठेलुहा कहते हैं। वही ठेलुहन के लड़का दारू पियत है वही 10-10 लाख बर्बाद करने, उका नहीं बतावत है कि हमारा लड़का दारू पियत सब बर्बाद कर दी। अब जो सत्संग कराता है हजारों लोगों को ज्ञान मिलता है, लाखों लोगों को संदेश मिलता है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। विवाह हो जाता है, कहीं ट्रेनिंग का सेंटर नहीं है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। कहीं है? पति पत्नी दोनों अनट्रेंड है, दोनों गृहस्थी करते हैं, दोनों खूब मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लपटी लुपटा पटकी पुटका और भागम भागी छड़म छड़ौती हड़ौती फड़ौती सब होता है। जब ट्रेनिंग नहीं अनट्रेंड बैल कहूँ खेत जोत सकते तुमका उठा के पटक दी तो अनट्रेंड स्त्री और अनट्रेंड पुरुष दोनों ताल ठोकत घदाई जो हो जाए एक बार कुश्ती। तो यही हो रहा है। ये सत्संग गृहस्थ आश्रम में भी जीने की कला सिखा देता है। पति को कैसा रहना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, सास ससुर को कैसे रहना चाहिए, ये सत्संग ही ज्ञान दे देता है। अभी देखना सब ज्ञान इसमें आएगा, ये तो अभी मेड़ बांध रहा हूं मैं, सब आने वाला है। अब आइए, शांतुल्यम तपो नास्ति, वह व्यक्ति महान है, वह स्त्री महान है, वह स्त्री देवी का रूप है और वह पुरुष देवता का रूप है जो अपने घर में शांति बनाकर रहता है। शांति पैसे से नहीं मिलती है, शांति बेईमानी से नहीं मिलती है। संपत्ति बेईमानी से मिल सकती है, संपत्ति मेहनत से मिल सकती है, संपत्ति चोरी से मिल सकती है, छल कपट से मिल सकती है, लेकिन शांति छल कपट से नहीं मिल सकती। और याद रखना, संपत्ति से ज्यादा कीमती शांति है। आज लोगों के पास में सब कुछ है, लोग कहते शांति नहीं है। बाबा, बिहार में मेरा सत्संग था अभी 15 दिन पहले, तो वहाँ एक महिला व्यासगादी पर आई और पूछने लगी, बाबा हमका सुख कब मिली? तो हमने कहा, माता जी मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कोई, इसलिए किसी ज्योतिषी से पूछिए कि तुमका सुख कब मिली। बोले तुम बाबा हो, तुम सब जानत हो। हमने कहा हम वही मॉडल बाबा नहीं हैं कि हम सब जानत हो, हम खाली सत्संग की बात जानते हैं। तो उसने कहा कि 70 साल उम्र हो गई, सुख नहीं मिला बाबा। हमने कहा 70 साल में सुख नहीं मिला, तो अब क्यों पूछने आई हो? बोले अब पूछने इसलिए आए हैं कि बुढ़ापे में मिली कि न मिली। तो हमने कहा माता जी सुख तुमको इस जिंदगी में मिलेगा ही नहीं। तो रोने लगी कि तो बाबा हम क्या करें, आई रे बाबा। हमने कहा हाई रे वाई रे से नहीं होगा, सुख ऐसे नहीं मिलता है। बोले फिर कैसे मिलता है? सुख उनको मिलता है जो लोग सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होई। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होई। सत्संग से सुख मिलता है, अच्छी संगत से। सत्संगत से सुख मिले, कुसंगत से दुख होई। कहे
हे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति। महापौर को एक माला पहना दो। ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह महापौर को एक माला पहनाकर सम्मान कर दो। आशुतोष दौड़ के जाओ, कर दो सम्मान जल्दी से। ऊपर उनको तुम लई आओ, तब यहाँ पे माला पहिराओ। नीचे नीचे जाना नहीं, आशीर्वाद तुम लेना चाहिए। क्या नाम है? विजय विक्रम नाम है इनका। महापौर कौन है? अर्चना, श्रीमती अर्चना वर्मा इनकी मम्मी महापौर हैं। बेटा को भेजा है, पहनाओ। ताली बजा दो। वाह वाह। ठीक है, ठीक, विदाई देता हूँ। उसमें से एक केला दे दो। एक केला इनको दे दीजिए, मम्मी को प्रसाद दे दीजिए। ले जाओ। मंद मंद मुस्कावई जोई, सतसंग का फल पावई सोई। साहिब बंदगी। ध्यान दो इधर। तो सुख भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सुख उनको मिलता है। किसको? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ना चायुक्तस्य भावना, ना चा अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि है और यथा योग्य भावना है, और जिसकी भावना में यथा योग्य विवेक है, उसको शांति मिलती है। और जिसको शांति मिलती है उसी को सुख मिलता है। याद रखना, भावना का भी फल होता है। जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि हमारे मन में भावना बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पास में इतना धन नहीं, इसलिए मन तो हमारा भी है, भंडारा करूं, लेकिन धन नहीं है तो क्या करूं। भावना है, भावना का भी फल मिल जाता है। सपनों का भी प्रभाव होता है। अगर सांप का सपना देखो आप, तो आपको डर लगेगा। सपने का सांप झूठा है, सांप है नहीं, आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है तुमको सांप रपटा रहा है, तुम भाग रहे हो, भाग नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पैर में लिपट गया है, तुम चिल्लाते हो, आवाज नहीं निकल रही है, कोई बचाने वाला नहीं। ये सपना आता है। ये सपना है तो झूठा, और सपने का सांप भी झूठा है। लेकिन सपने में जो डर लगा है, जो सपने में घबराहट हुई है, वो डर सच्चा है। वो डर, वो घबराहट सच्ची है, और सपने का सांप झूठा है। ऐसे ही भावना का भी फल होता है। जैसे शबरी की भावना थी कि भगवान राम को क्या न खिला दूं, लेकिन जंगल में बेर के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी, तो शबरी बेर फल तोड़ कर लाती है और राम के खाने के लिए रख देती है। राम भगवान प्रेम से बेर फल खा लेते हैं। भाव की भक्ति। शबरी के बेर आज भी मशहूर है। शबरी की भावना को देखकर राम मंद मंद मुस्कुरा कर बेर खा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आज भी लोग उदाहरण देते हैं, किसी के यहाँ नाश्ता करने जाओ तो कहता है शबरी के बेर हैं, खा लो साहिब जी, गुरु जी, शबरी के बेर।
हमारे हरदोई के भक्त आए हुए हैं, टंडियावा के, क्या नाम, मनीष कुमार, बहुत बड़ी श्रद्धा है। गत वर्ष प्रोग्राम कराया था, सम्मान कर दो इनका। धन्य हो मनीष। इनका भी शिवरी जैसा ही हाल है, भाव से प्रोग्राम कराया था। और ये प्रोग्राम ग्राम की शुद्धि के लिए कराया जाता है। ये याद रखना, ये प्रोग्राम संस्कार के लिए कराया जाता है। ये प्रोग्राम आशीर्वाद के लिए कराया जाता है। ये प्रोग्राम जीने की कला सिखाने के लिए कराया जाता है। अपने माता पिता के प्रति अपनी भावना को शुद्ध करो। विशाल हृदय होना चाहिए, विशाल भावना होनी चाहिए। एक रोटी अपने माता पिता को भी प्रेम से खिलाइए। और माता पिता से भी कहूँगा, जब शरीर कमजोर होने लग जाए, बुढ़ापा आने लग जाए, तो कृपया बोलना कम कर दीजिए, बड़बड़ाना बंद कर दीजिए, चिड़चिड़ाना समाप्त कर दीजिए, ज़्यादा समझाना भी बंद कर दीजिए, प्रसन्न रहना शुरू कर दीजिए, बेटे बहुओं को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम निकल चुका है। आपकी जर्जर अवस्था है। अधिक बोलने से सबका मन तुमसे दुखी हो जाएगा। ज़्यादा बड़बड़ाने से घर की बहुएं परेशान हो जाएंगी। चिड़चिड़ा स्वभाव बनाने से आपके बच्चे दुखी हो जाएंगे। इसलिए अब तुम्हारी पारी समाप्त हो चुकी है। अब बेटे बहुओं की पारी है। उनको आशीर्वाद दीजिए, उन्नति करने दीजिए और घर में प्रेम की गंगा बहने दीजिए। अपने पति के प्रति भी पूज्य भावना रखिए और पति का आदर भी कीजिए। पत्नी के प्रति देवी का भाव बनाइए। शिव भगवान को पार्वती जी जब पुकारती थी, भगवान कहकर पुकारती थी, और शिव जी पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे। शिव पार्वती के बीच में बहुत प्रेम था। प्रेम ही सुख देगा, प्रेम ही शांति देगा, प्रेम ही उन्नति देगा और प्रेम तुमको धनवान बनाएगा। जहाँ प्रेम होता है उस घर में सुमति होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। याद रखना, ये प्रेम तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, सबका ख्याल रखो। और प्रेम की पहचान होती है, प्रेम दूसरों का ख्याल करता है। जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उसकी तुम फिक्र करते हो। यदि उसको बाजार से लौटने में देर हो जाए तो तुम उसका इंतजार करते हो। यदि उसके आने से पहले तुमने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाकर सो गए हो, इसका मतलब है अब लगाव धीरे धीरे कम हो गया है। उसके खाने पीने का भी तुम ख्याल रखते हो, कभी आए नहीं है। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी, प्रेम माहेश्वरी, पूरे भारत देश में उनके कोचिंग का नाम है।
3 लाख विद्यार्थी उनके यहाँ पढ़ते हैं। 3 लाख, 3000 नहीं। मैं एक बार कोटा शहर में निकला तो उनके कोचिंग के पास निकला तो देखा 20,000 साइकिलें खड़ी हैं। हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है? तो लोग बोले ये सब एलेन कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट की साइकिल है। फिर और देखा तो वहाँ पर 200 कारें खड़ी। तो हमने कहा ये क्या है? बोले यहाँ जितने शिक्षक पढ़ाते हैं सबके पास कार है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ के पढ़े बच्चे डीएम, कलेक्टर बनते हैं और एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। तो मैंने पूछा इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलाते हैं? 3-4 लाख विद्यार्थी है तो टीचर भी होगा 2-4 हजार। तो लोगों ने बताया कि 4 भाई हैं और चारों में बहुत प्रेम है। तो हमने कहा कैसा प्रेम है? बोले शाम को एक साथ इकट्ठे होकर आधा घंटे भजन करते हैं, भजन, और उसके बाद साथ साथ में भोजन करते हैं। भोजन और भजन आपस के प्रेम को बढ़ाता है।